हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देख रहे थे, एवरेज देख रहे थे। और एवरेज का आज तीसरा क्लास होगा। एवरेज का हम लोग दो क्लास में टाइप 1 का क्वेश्चन देखे थे। टाइप 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, यानी इजी प्रोसेस का क्वेश्चन देखे। आज देखेंगे हम लोग एवरेज का टाइप 2 और एवरेज का तीसरा क्लास होगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट का, क्वेश्चन फर्स्ट लगा दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल कितना विद्यार्थी है। टोटल 120 विद्यार्थी है, ठीक है। टोटल अगर क्लास में देखा जाए तो 120 विद्यार्थी है। कितना है? 120 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट है कितना? टोटल 120 स्टूडेंट है। और 120 स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत अंक जो है सो कितना है? 35 है। टोटल एवरेज अंक कितना है? 35 दिया गया है। एवरेज जो एवरेज मार्क दिया गया है 35 दिया गया है। कितना? 35 दिया गया है, ठीक है। और बोलता है कुछ स्टूडेंट फेल भी हुआ, कुछ स्टूडेंट पास हो गया। तो फेल हुआ स्टूडेंट जो है, फेल हुआ स्टूडेंट का औसत जो है सो कितना है? जो सफल हुआ, सबसे पहले सफल वाला लिख लेते हैं। सफल का औसत अंक कितना दिया गया है? सफल का औसत अंक दिया गया है कितना? 39 दिया गया है। और जो विफल हुआ है, विफल का जो विफल स्टूडेंट है, विफल मतलब जो फेल हुआ है, उसका औसत अंक कितना है? उसका औसत अंक 15 दे दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सफल छात्र कितने हैं, यानी जो सफल स्टूडेंट है, जो पास स्टूडेंट है वो कितने हैं, ठीक है। हम लोग एलिगेशन में इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके थे। जब टोटल दे दिया रहता है, एक में फेल एक में पास दिया रहता है, तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं एलिगेशन में, ठीक है। और एवरेज में भी इसी टाइप का बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एलिगेशन का रूल लगाएंगे। यहाँ पर जो सफल हुआ एक साइड सफल लिखेंगे और एक साइड विफल लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, विफल मतलब जो फेल हुआ, एक साइड पास जो हुआ पास, दूसरे साइड जो हो गया फेल, लिख लिए। यहाँ लिखेंगे टोटल स्टूडेंट कितना, टोटल स्टूडेंट का जो औसत मार्क्स है सो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कितना है औसत मार्क्स? 35 है, तो 35 यहाँ पर लिखिएगा। सफल के द्वारा मार्क्स कितना है? औसत अंक कितना है? 39 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कितना है? 39। विफल के द्वारा 15। क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि सफल विद्यार्थी कितने हैं। तो सफल विद्यार्थी सबसे पहले इसका औसत निकाल करके इसको देखेंगे, रेशियो कितना आ रहा है दोनों के। देखिए, सबसे पहले जो बड़ा है उसमें छोटा अंक माइनस करेंगे। इसमें से ये बड़ा अंक है, इसमें छोटा अंक माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें कौन सा बड़ा है? इसमें से ये बड़ा है, तो इसमें छोटा अंक माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे, 39 में 35 तो 4 बचेगा, और यहाँ 15 में 35 में 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन एलिगेशन में देख चुके हैं। अगर आप एलिगेशन नहीं देखें तो सबसे पहले एलिगेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 20। अब इसका रेशियो निकल के आ गया 20 अनुपात कितना आ गया? 20:4 निकल कर आ गया रेशियो। कैंसिल कीजिएगा तो अनुपात 4 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 5:1 आ जाएगा। देखिए, ये आपका स्टूडेंट का रेशियो आ गया। इसका यहाँ पर दिया गया है औसत, इसका प्राप्त किए गए अंकों का औसत, ये औसत दिया गया। और यहाँ पर क्या आ गया? स्टूडेंट के द्वारा जो प्राप्त किए गए टोटल स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट 15, एक का जो औसत अंक है सो 15 है, और 5 का औसत अंक कितना है? 39, ठीक है। ये अब क्या आ गया? स्टूडेंट। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा 5 1 6 स्टूडेंट। अगर रेशियो में देखा जाए तो स्टूडेंट 6 है। अगर अनुपात में देखा जाए तो अनुपात में कितना स्टूडेंट है? 5 और 1 6। जो नीचे वाला टर्म आता है ना, स्टूडेंट का आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला औसत अंक है, नीचे वाला टर्म जो है सो अनुपात आ रहा है किसका? स्टूडेंट का। टोटल देखिएगा 5 1 6 का स्टूडेंट है। 6 = जो मार्क्स टोटल स्टूडेंट, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 स्टूडेंट है। तो एक का वैल्यू निकाल देंगे। एक का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 120 6 से कैंसिल करेंगे, 6 दूना 12, एक का वैल्यू 20 आएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 20 आएगा। ध्यान दीजिएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 20 आ रहा है, यानी ये विफल के द्वारा जो है सो रेशियो में रेशियो 1 है, और सफल कितना है? रेशियो में रेशियो 5 है। पूछ रहा है सफल विद्यार्थी कितना है, तो रेशियो 5 में सफल विद्यार्थी जो है रेशियो 5 का अनुपात में है, ठीक है। और रेशियो 1 का वैल्यू 20 है, तो रेशियो 5 का कितना हो जाएगा? 5 ×
20 कितना हो जाएगा, 20 बचे 100। ये आपका आंसर हो गया। इतना स्टूडेंट जो है सो सफल हुआ है। तो विफल स्टूडेंट कितना, 120 में 100 सफल हो गया, तो विफल स्टूडेंट कितना हो जाएगा। विफल जो फेल हुआ है तो रेशियो 1 में फेल हुआ है, तो ये रेशियो 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 1 इंटू अगर 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको सफल पूछ रहा है तो सफल कितना स्टूडेंट हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो चीज़ नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका इजी से बन गया। यही प्रोसेस है सारा मिक्सचर एलिगेशन, सारा जो है यही प्रोसेस है। आज क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। अभी रुक जाइए 1 सेकेंड, इसको पहले मिटा लेता हूँ। लगा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है किसी परीक्षा में विद्यार्थियों का औसत अंक जो है ना सो 10 है। कितना है औसत अंक, औसत अंक सभी किसी परीक्षा में कुल कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक 10 है तथा शेष 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 20 है। ठीक है, कक्षा का औसत अंक, टोटल जो कक्षा में पूरे कक्षा का औसत अंक जो दिया गया है सो 15 दिया गया है। कितना दिया गया, 15 दिया गया है। तो औसत प्राप्त 10 पाने वाले 10 जो 10 पा रहा है, औसत 10 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सिंपल है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि टोटल जो है सो कितना है, पूरे विद्यार्थियों में औसत 15 है। पूरे विद्यार्थियों जो पूरे यहाँ पर दिया गया है, पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक अंक जो दिया गया है सो 15 है, 15 दे दिया गया है। इसके अलावा क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत अंक, कुछ मतलब x विद्यार्थी द्वारा जो प्राप्त किया गया अंक, x मान लेते हैं, x के द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक कितना है 10 दे दिया गया है। तथा 10 विद्यार्थियों के द्वारा जो प्राप्त किया गया अंक, औसत अंक कितना है सो 20 दिया गया। कितना 20 दिया गया। ठीक है, और यहाँ जो आएगा ना एवरेज स्टूडेंट का आएगा। ठीक है, ये आपका अंक औसत अंक आ रहा है, औसत अंक आ रहा है। अब नीचे आएगा स्टूडेंट का। 15 में 10 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 5। 20 में अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। माइनस कर दिए, ये आपका स्टूडेंट का रेशियो आ गया, अनुपात में अनुपात 1 आ गया। ठीक है, 5 आ गया, 5 रेशियो 5 का, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 1 रेशियो 1 का आएगा। ठीक है, आपस में जब कैंसिल करेंगे तो 1 रेशियो 1 का आएगा। बोल रहा है कि 10 रेशियो 1 कितना, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है। 10 विद्यार्थियों का जो औसत अंक दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड टर्म में जो दिया गया है सो 20 दिया गया है। पूछ रहा है x विद्यार्थियों का औसत अंक जो है 10 पाने वाले जो प्राप्त औसत अंक है ना, वो कितना विद्यार्थी है। तो 10 विद्यार्थी है, सो स्टूडेंट रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। टोटल 10 विद्यार्थी जो 20 प्राप्त अंक जो है 20 पा रहा है। ठीक है, रेशियो 1 का वैल्यू जो हो जाएगा सो 10, क्योंकि जो 10 विद्यार्थी है और 20 पाने वाला है, सो ये आपका विद्यार्थी हो गया। रेशियो में रेशियो 1 और 10 विद्यार्थियों का प्राप्तांक अंक 20 है। तो इसी तरह रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेशियो 1 का वैल्यू जो होगा सो कितना हो जाएगा, 1 गुना 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्यों किए इस तरह से, क्योंकि 1 का रेशियो 10 है, 1 पाने वाला विद्यार्थी जो है सो कितना है, रेशियो अनुपात 1 का वैल्यू 10 है। तो यहाँ भी अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, रेशियो ये आपका स्टूडेंट का रेशियो आ गया, यहाँ स्टूडेंट ही दिया गया है। ठीक है, जो 10 स्टूडेंट पर विद्यार्थी पाने वाला है सो 20 है। और यहाँ भी निकालना है कि x विद्यार्थी जो पा रहा है, x जो प्राप्तांक 10 औसत पा रहा है सो कितना विद्यार्थी है। तो रेशियो 1 में आ रहा है, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। तो जो 10 प्राप्तांक पाने वाला स्टूडेंट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 सेकेंड इसको मिटाने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी का औसत वजन कितना है 46 दिया गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही कीजिएगा। कक्षा का औसत वजन, जो पूरे कक्षा का औसत वजन जो है ना 46 दिया गया है।
और आगे बोल रहा है 46 है। लड़कों का औसत वजन, जो बॉय है ना, बॉय का औसत वजन कितना है, 50 दिया गया है, और लड़कियों का 50 दिया गया है, और लड़कियों का जो गर्ल है उसका औसत वजन कितना दिया है, 45 दिया गया है, कितना है, 40 दिया गया है। लड़कों का कक्षा में, हाँ, लड़कों का औसत वजन 50 और लड़कियों का औसत वजन कितना है, 40 kg दिया गया है, 1 kg दिया गया है। टोटल इतना kg है, टोटल जो 100 विद्यार्थी है ना उसका औसत वजन टोटल कितना है, इतना दे दिया गया है। कितना दिया है, 46। बॉय का जो औसत वजन है 50 है और गर्ल्स का औसत वजन 40 है, 40 kg है। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़कों और लड़कियों का, यहाँ पर लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़की की संख्या क्या हो जाएगा, नीचे जो टर्म आएगा स्टूडेंट, जो बॉय और गर्ल है उसका रेशियो आएगा। तो सबसे पहले इसको माइनस करेंगे, 50 में 46 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 40 में 46 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3, यहाँ पर 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये आपका क्या आ गया, स्टूडेंट का रेशियो। बॉय का रेशियो अगर रेशियो में निकाला जाए तो 3:2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। तो बॉय का जो रेशियो आया 3 और गर्ल का रेशियो आया 2 है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन जो बोल रहा है, अगर 2 और 3 में ऐड करेंगे तो रेशियो में रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो में रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो में रेशियो 3:5 आ जाएगा। 5 स्टूडेंट, टोटल 5 स्टूडेंट रेशियो में देखा जाए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 5 स्टूडेंट नहीं है, कितना है, 100 स्टूडेंट है, कितना है, 100 स्टूडेंट। तो रेशियो 1 का वैल्यू निकाल दीजिए ना, कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 20 आ जाएगा 20। पूछ रहा है लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों का पूछे या तो लड़कों की संख्या पूछे, क्या मतलब उससे, आप निकाल दीजिए। लड़की कितना है, रेशियो में रेशियो 2 है, रेशियो में रेशियो 2 है, ये साइड वाला लड़की हो गया है, ठीक है। गर्ल्स का जो संख्या है रेशियो में रेशियो 2 है, और 2 × 20 करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर बॉय का पूछता है तो बॉय का 40, अगर लड़की हो गया तो बॉय कितना हो जाएगा, 60 होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितना दिया गया है, क्वेश्चन देखिएगा तो टोटल स्टूडेंट 100 दिया गया था ना। तो इस टाइप से हम लोग ईजी से कर सकते हैं, ठीक है। गर्ल की संख्या कितना है, 40 है, ठीक है। देखिए एक बार और बोल रहे हैं कि मिक्सचर एलिगेशन, यानी मिश्रण आप नहीं देखे हैं, मिश्रण का क्वेश्चन चैप्टर आप नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले वो क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अपने से कोशिश कीजिएगा बनाने का, अपने से जहाँ कोशिश कर लिए बनाने का ना, सब क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत 45 दिया गया है, कक्षा के लड़कों का औसत 40 दिया गया, लड़कियों का औसत 50 दिया गया, ठीक है। लड़कियों का 50 है, कक्षा में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ये अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो अनुपात बता दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखा जाए क्वेश्चन जो बोल रहा है तो कि 48 छात्रों का औसत अंक कितना है, 45 है। 48 जो टोटल स्टूडेंट है कितना है, 45 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि लड़कों के जो बॉय का औसत अंक है, बॉय और गर्ल्स का 2 भाग में डिवाइड किया गया। बॉय का कितना है, 40 है, गर्ल्स का कितना है, 50 है। अब नीचे जो आएगा सो रेशियो किसका आएगा, बॉय एंड गर्ल का आएगा, ठीक है। ये आपका औसत अंक का रेशियो है, तीनों जो दिया आपस में औसत अंक का रेशियो है। नीचे जो आएगा सो इसका आ जाएगा। तो आप निकाल लिए होंगे पहले, यहाँ पर 45 में 40 माइनस करेंगे तो 5 होगा, 50 में 45 करेंगे तो 5 होगा। रेशियो अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, रेशियो 1:1 आपका रेशियो हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इजी से बनाइएगा, बहुत जल्दी बना लीजिएगा अगर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ये आपका बॉय एंड गर्ल का जो है रेशियो, ये आपका अनुपात किसका है, ये अनुपात जो इसका है तो 40, 50 और 45 किसका है, इसका औसत अंक जो है, ठीक है, औसत अंक है ये चीज़। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा और बार बार बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है 10 गेंदों में कुछ लाल रंग है और कुछ जाकर के सफ़ेद रंग का गेंद है, ठीक है। अब बोलता है जो सभी प्रकार के गेंद है सो गेंदों का औसत मूल्य जो है सो 28 रुपया है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया हो और सफ़ेद गेंदों की औसत मूल्य 30 रुपया है तो सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या होगी, ठीक है। टोटल जो गेंद है, टोटल कितना है, टोटल जो बॉल है सो 10 गेंद है, 10 गेंद है, गेंद ही लिख देते हैं, ठीक है।
यहाँ बोल रहा है टोटल गेंदों का जो औसत है, ठीक है, दोनों का, सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है, 20 रुपया, 28 रुपया है। और बोल रहा है लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है, 25 रुपया, जो रेड कलर का है 25 रुपया है। और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य कितना है, सफ़ेद गेंदों का 30 रुपया, जो वाइट कलर का है। आप इसका निकाल दीजिए, यहाँ पर जो आएगा सो गेंद का रेशियो आएगा, ठीक है। टोटल गेंद कितना है, 10 है, ये आपका औसत रुपया में दिया गया है। यहाँ जो आएगा नीचे में सो गेंदों की संख्या में आएगा, क्योंकि हमको गेंदों की संख्या में पूछ रहा है, तो यहाँ नीचे में जो रेशियो आएगा सो गेंदों की संख्या में आएगा। तो 25 में 28 में 25 जाएगा तो 3 आएगा, और 30 में 28 जाएगा, ठीक है। बड़े वाला टर्म में छोटे वाला टर्म माइनस कीजिएगा, 30 में 28 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2:3 आपका रेशियो आएगा। ये कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए अनुपात में देखा जाए जो 30 रुपया का गेंद है, वाइट वाला गेंद है, सो 3 है अनुपात में, और जो सफ़ेद वाला गेंद है सो 2 अनुपात में अनुपात 2 है, ठीक है। जो 25 रुपया लेता है, ठीक है, चलिए रेड वाला, तो अनुपात में अनुपात 2 है। तो 2:3 अगर देखा जाए रेशियो में, रेशियो कितना होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल गेंद 5 नहीं है, टोटल गेंद 10 है। तो रेशियो कंपेयर कर दीजिए, रेशियो 5 का जो वैल्यू हो जाएगा 10 हो जाएगा, रेशियो 1 का मान निकाल दीजिएगा, 5 दूना 10। पूछ रहा है सफ़ेद गेंदों की संख्या बताइए, तो सफ़ेद गेंद की संख्या में अनुपात 3 है, तो अनुपात 3 का वैल्यू हमको निकालना है, सफ़ेद वाला निकालना है, सफ़ेद वाला, ठीक है। तो अनुपात 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 × 2 = 6। क्यों, क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 2 है, तो अनुपात 3 का वैल्यू 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक ये क्वेश्चन। तो सफ़ेद वाला इतना हो गया, तो लाल वाला कितना होगा, 10 में से 6 सफ़ेद है तो 4 लाल हो जाएगा। लाल गेंद कितना हो जाएगा, रेड कलर का 4, ये कितना है 6। आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जो बोल रहा है, ध्यान से अगर देखिएगा, सभी कर्मचारियों का, ठीक है, मासिक वेतन जो दिया गया है, मासिक वेतन 95 रुपया है, तथा 40 कर्मचारियों का जो आगे दिया है, 40 कर्मचारियों का मासिक वेतन 75 रुपया और n कर्मचारियों का मासिक वेतन 100 रुपया है, ठीक है। तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए क्या है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, कुल कर्मचारी नहीं दिया, पहले टोटल दे दिया था, इस बार टोटल कर्मचारी पूछ रहा है। टोटल कितना है, टोटल पिछला क्वेश्चन मैंने देखे तो टोटल देता था और इसका पूछ लेता था, बॉय एंगल का, बॉल जो रेड है सो वाइट का, इस तरह से पूछ। इस बार टोटल पूछ रहा है, बोल रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 कर्मचारियों का जो टोटल है, टोटल कितना है, टोटल जो कर्मचारियों का औसत जो रुपया है सो 95 रुपया है, 95 रुपीज़ है। 40 का कितना है, 40 कर्मचारियों का जो है सो कितना है 75, 40 कर्मचारियों का जो औसत रुपया है तो 75 रुपया है, ठीक है। और n कर्मचारियों का औसत रुपया जो है सो 100 रुपया है। n जो शेष कर्मचारी है, मान के चलिए एक शेष कर्मचारी है, ठीक है, उसका कितना है 100 रुपया। तो नीचे वाला कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है, तो नीचे में जो रेशियो आएगा सो कर्मचारियों में ही आएगा, ठीक है। 75, 95 में 75 गया तो कितना बच गया 20, ठीक है। यहाँ पर 5 20 में आ गया, ठीक है। तो अनुपात अगर कैंसिल करेंगे तो 5 चौका कितना हो जाएगा, जो 40 रुपया, जो 75 रुपया पाने वाला है सो रेशियो में रेशियो 5 है, और 100 रुपया पाने वाला जो है सो रेशियो में रेशियो 20 है। 5 का रेशियो दे दिया 40, बोल रहा है जो 5 पाने वाला जो है रेशियो में, वो टोटल जो 75 रुपया पाने वाला है सो रेशियो में कितना है 5 है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में यहाँ दिया है 5 नहीं है, जो 75 रुपया पाने वाला है सो 40 है। तो कंपेयर करा दीजिए ना, इसको आपस में कंपेयर कीजिए। पहले 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात कितना है 4। बोल रहा है 40 पाने वाला जो है सो अनुपात का 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू जो दीजिएगा, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है सो कर्मचारियों का संख्या आ रहा है, और यहाँ भी दिया है कितना कर्मचारियों, इससे मदद से हम निकाल सकते हैं इसका टोटल कर्मचारी, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल कर्मचारी कितना है। टोटल अगर देखिएगा रेशियो में कितना है, अनुपात 1 और 4 कितना हो जाएगा, अनुपात का अनुपात 5, निकाल दीजिए 5। ठीक है, टोटल कर्मचारी अनुपात 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। तो 1 का वैल्यू 40 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 40 करेंगे तो 5 चौका 20, 200 कर्मचारी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 कर्मचारी। सभी कर्मचारी कितना हो जाएगा, टोटल कर्मचारी 200 कर्मचारी हो जाएगा। ठीक है, कर्मचारी हो जाएगा कितना, 200 कर्मचारी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सो 200 कर्मचारी कितना हो जाएगा, 200। अगर बोलता है 100 रुपया 100 रुपया जो पाने वाला है कर्मचारी, जो औसत जो 100 रुपये पाने वाला वो कर्मचारी कितना है, तो 4:4 का निकाल देते वैल्यू। क्लियर है। तो हमको पूछ रहा है कि टोटल कर्मचारी कितना है, टोटल कर्मचारी कितना हो जाएगा, 200 कर्मचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हम देते हैं आपको लोग को बनाने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। बोल रहा है, लगा दीजिए क्वेश्चन पहले। बोल रहा है कि जा करके एक विद्यालय में के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु कितना है, 12 है, और लड़कियों की औसत आयु जो है 11 वर्ष है। कितना है, औसत आयु लड़कियों की 11 वर्ष है। ठीक है, तदनुसार जो यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु जो है, कुल औसत आयु यानी कि टोटल जो विद्यार्थी है उसका औसत आयु कर दिया गया है 11 वर्ष 9 महीना दिया गया है, तो विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो बोल रहा है यहाँ बोल रहा है टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल 600 विद्यार्थी है। 600 में आपका लड़कियों की विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, लड़कियों की विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। 600 विद्यार्थी है, 600 विद्यार्थियों में लड़कियों की विद्यार्थी की संख्या कितना होगा, जबकि लड़कों की टोटल विद्यार्थी जो 600 का जो है सो औसत आयु दे दिया है 12 वर्ष, और लड़कों की औसत आयु दिया है जो बॉय है उसका 11 वर्ष, और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना, 11 वर्ष 9 महीना। ठीक है, ये आपका दे दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए दोनों का साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट का रेशियो आएगा। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितना है, 600। अभी पूछ रहा है कि गर्ल्स जो है सो कितना विद्यार्थी है गर्ल्स में, तो आप क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा 12 में, चलिए बना दे रहा हूँ, 12 में 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। कितना, यहाँ पर 12 में 11 जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, ये चीज़ मैं गलती दिया हूँ। यहाँ टोटल जो है सो टोटल 11 वर्ष 9 महीना दिया है। यहाँ पर टोटल सभी विद्यार्थियों की जो है सो 11 वर्ष 9 महीना दिया है। ठीक है, और गर्ल्स का जो विद्यार्थियों की जो औसत आयु है सो कितना है, 11 वर्ष है। कितना है, 11 वर्ष गर्ल्स वाला दिया गया है। जो लड़कियों की औसत आयु है सो 11 वर्ष है। इसको निकाल दीजिए, तो 11 में से इसको माइनस कीजिएगा तो 11 कितना है, इसका बॉय का 12 और इसका 11 दिया है, इसका 12 वर्ष दिया है, इसका 11 वर्ष दिया। कंपेयर कर दीजिए, नीचे जो आएगा सो स्टूडेंट का रेशियो आएगा। तो 12 वर्ष 11 वर्ष 9 महीना अगर घटा देंगे 12 वर्ष में तो यहाँ कितना बचेगा, 3 महीना बचेगा। कितना बचेगा, 3 महीना। 11 वर्ष तो कैंसिल हो जाएगा, और 12 वर्ष में 1 वर्ष बचेगा तो 12 महीना होता है, 12 महीना में 9 महीना कैंसिल करेंगे तो 3 महीना बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 12 वर्ष में 3 महीना कमी है यहाँ पर, तो अगर 3 महीना इसमें ऐड कर देते तो ये 12 वर्ष हो जाता है, लेकिन यहाँ 12 वर्ष है पूरा, तो यहाँ पर 3 महीना अगर इसको क्या करेंगे, इसको अगर इसमें इस वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 महीना बचेगा। इसमें क्या करेंगे, 11 वर्ष 9 महीना है तो 11 वर्ष इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ 9 महीना बचेगा। ये आपका आ गया क्या, आपका लड़कों लड़कियों की संख्या का औसत आ गया, संख्या का अनुपात आ गया। तो यहाँ कैंसिल करेंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोल रहा है कि टोटल जा करके यहाँ पर देखिएगा 3 और 1 4, टोटल अनुपात कितना होगा, अनुपात में अगर ऐड करेंगे तो टोटल में हो जाएगा अनुपात में अनुपात 3 + 1 4 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की संख्या 4 नहीं है, कितना है, ये आपका विद्यार्थियों का औसत संख्या आ रहा है 3:1। विद्यार्थियों की संख्या 4 नहीं है, कितना है, 600 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल दीजिए ना, अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 600 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4 करेंगे तो 15 दूना 150,
15 चौका 60, 150 आ जाएगा। यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया 150। पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या कितना है, अनुपात में अनुपात 1 ही है, तो अनुपात में अनुपात 1 निकाल दीजिए जो लड़कियों की संख्या है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा 150। अगर लड़कों को पूछता तो अनुपात 3 निकाल देते हैं, और 150 अनुपात अगर बॉय का पूछता है तो क्या निकाल देते हैं, अनुपात में अनुपात 3, और अनुपात 3 इंटू 150 करते हैं तो कितना हो जाता 450 हो जाता। अगर लड़कों का पूछता तो, लड़कियों का पूछ रहा है तो लड़कियों का जो हो जाएगा, जो गर्ल्स का होगा सो कितना 150 लड़की हो जाएगा। लड़कियों विद्यार्थी जो लड़की होगा सो 150 होगा। चलिए टाइप 2 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप नंबर 3 देखेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।